हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से देखा जाता है और सम्मान धन देकर दिया जाता है। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए आज आपको प्रयागराज के दर्शन करवाती हूँ। अभी सर्दियों की छुट्टियों में मुझे इलाहाबाद प्रयागराज जाने का मौका मिला, तो मैंने कुछ जो है दृश्य वहाँ के देखे, वो आपको दिखाने जा रही हूँ। क्योंकि प्रयागराज को तीर्थों का राजा माना जाता है और आजकल माघ महीना चल रहा है, क्योंकि पोष महीने की पूर्णिमा से ही कल्पवास शुरू हो जाता है। लोग दूर दूर से वहां आते हैं। जब मैं गई मैंने देखा कि मेले की बहुत ज्यादा शानदार तैयारियां हो रही थी। एक महीना वहीं लोग त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, संत महात्माओं के दर्शन करते हैं और मान्यता है कि ऐसा करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आइए आपको मैं दिखाती हूँ कि संगम का कैसा दृश्य है और वहां यानी कि बीच में जाकर गंगा यमुना के बाद जो सरस्वती नदी है वो लुप्त मानी गई है, तो वहां स्नान करना चाहिए, पूजा करवानी चाहिए। कैसे हमने पूजा की सारा दृश्य आपको दिखाती हूँ। ये हम आ गए हैं गंगा के किनारे यानी कि संगम के किनारे, क्योंकि मेन तो बीच में है। मैं अभी आपको लेकर चल रही हूँ। देखो कितने लोग आए हुए हैं दूर दूर से, बहुत सारी बसेस में बैठ के लोग आ रहे हैं। अब ये बोट में बैठकर अंदर जाएंगे संगम पर, क्योंकि मेन स्नान वहीं होता है, पूजा पाठ भी वहीं होती है। तो हम भी पहले बोट में बैठेंगे और फिर उसके बाद आपको बीच का दृश्य दिखाती हुई चलूँगी। तो ये देखो काफ़ी लोग हैं। अब हम बोट में बैठ गए हैं, आपको दिखा रही हूँ। और भी लोग बैठे हैं, मैं भी इस बोट में बैठ गई हूँ। ये पक्षी देखो, पक्षियों का दृश्य वहाँ बहुत ही सुहावना होता है। इनको जो भी दाना डालते हैं ये कैच भी कर लेते हैं। और इतना सुंदर भव्य दृश्य है प्रयागराज का, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। ये केवट देखो, ये भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार यहाँ जो है ये पक्षी उड़ते हैं, लोग इनको देखते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। ये केवट राम जी की कथा भी सुना रहा है कि मैंने ही श्री राम जी को, यानी कि हमारी केवट जाति ने ही श्री राम जी को गंगा के पार किया था। तो आप भी देखें, अद्भुत दृश्य है पक्षियों का। पक्षियों को देखकर सभी लोग बहुत ही उत्साहित हुए। नाव में बैठे हुए उन्होंने दाने भी डाले और पक्षी कई कैच कर करके उड़ गए। तो प्रयागराज का दृश्य बहुत ही सुंदर। कितनी ठंड पड़ रही है, सभी लोगों ने दो दो स्वेटर पहने हुए हैं, मैंने शॉल भी ले रखी है, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। आप देखिए कि सभी लोग बैठे हुए हैं, सर्दी से बचाव भी कर रहे हैं और दृश्य भी देख रहे हैं। मन में उत्साह है। ये आ गया है मेन संगम का किनारा। तो यहाँ हमने पूजा करवाई है और उसके बाद जो है 3 नारियल यहाँ दिए जाते हैं गंगा यमुना सरस्वती के नाम का। तो पंडित जी पहले पूजा करवाते हैं, उसके बाद जो है त्रिवेणी संगम में इन तीनों नारियल को प्रवाहित किया जाता है। ये मैंने प्रवाहित कर दिए हैं। उसके बाद ये एक व्यक्ति आ गया, कहता जी आप दूध ले लो और दूध भी चढ़ाओ। तो मैंने जो है इससे दूध का ये गिलास ले लिया और जो दूध है वो अर्पण करेंगे। तो उसने कहा कि जो भी मन में कामना हो, कामना करते हुए जो है आप ये दूध अर्पण करो गंगा यमुना सरस्वती यानी कि त्रिवेणी संगम का स्मरण करते हुए। फिर मैंने हाथ जोड़ लिए हैं। तो बहुत ही आनंद आ रहा था पूजा में।
ये देखो बहुत सारी नौकाएं हैं, कोई एक नौका नहीं है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये देखो ये भी प्रवाहित कर रहे हैं नारियल को। ये दोनों जोड़ा जोड़ी से बैठे हुए हैं, इन्होंने पूजा करवा दी है, क्योंकि पहले पूजा करवाई जाती है, उसके बाद नारियल विसर्जित किए जाते हैं, दूध चढ़ाया जाता है और उसके बाद दीपक जलाया जाता है। तो ये चारों तरफ मैं आपको संगम का दृश्य दिखा रही हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद जो है मन बहुत ही प्रफुल्लित हो गया। अब ये स्नान करके लोग वापस अपनी अपनी नाव में आकर बैठ गए हैं और अब जो है चलने की तैयारी होगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में हमने देखा कि दृश्य कुछ का कुछ हो गया। शाम के 5 बज रहे हैं, देखो लाइट्स जो है ऑन हो गई हैं। कितना भव्य सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब हम चलेंगे लेटे हनुमान जी के दर्शन करने। वहाँ का दृश्य भी आपको दिखाती हूँ मैं। संगम का तो ये दृश्य आप देख रहे हो, ये आ गया है मंदिर। तो यहाँ जो है ये हनुमान जी का मंदिर है। अभी लेटे हनुमान जी तो अंदर आएंगे, ये बाहर बना हुआ है। बाहर 2-3 मंदिर बने हुए हैं, ये हनुमान जी का दिखा दिया। ये श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी का मंदिर आपको दिखाने जा रही हूँ। बहुत लोग आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये आप देखिए कैसे फूलों से सजाया हुआ है, चारों तरफ का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये है श्री राम जानकी मंदिर। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। देखो डेकोरेशन जो है कितनी अच्छी कर रखी है। ये लेटे हनुमान जी हैं। अब हम चलेंगे, पहले बाहर का आप दृश्य देख लो, क्योंकि माघ मेले की तैयारी हो रही है। लोग दर्शन करने आएंगे, देखेंगे। ये आ गए हैं लेटे हनुमान जी। यहाँ भी प्रसाद चढ़ाएं और जो ये पंडित जी है वो भोग लगा देते हैं और आपका प्रसाद दे देते हैं। तो आपने प्रयागराज भ्रमण कर लिया है, दर्शन भी कर लिए, पूजा भी देख ली। अच्छा था ना दृश्य? तो चलो अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसे ही धार्मिक स्थलों के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।